अगर आप लोगों ने यह वीडियो खोली है तो इसका मतलब यह है कि 2022 का आपका सबसे बड़ा गोल और टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आना। अब मेरी एक बात आप ध्यान रखिए कि बड़ी से बड़ी इमारत, बड़े से बड़ा महल और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो आप लोगों के लिए इस साल का आपका सबसे मेजर गोल क्या है? बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 को फोड़ना है। इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। यह है आपका वो महल, यह है आपकी वो बिल्डिंग जो आपको बनानी है। अब मैंने क्या बताया आपको? छोटे छोटे प्रयास ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। मतलब हर बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। तो हमें इतने बड़े गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी ईंटें मिलानी पड़ेंगी, छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। अपने इस गोल को छोटे छोटे प्रयासों के अंदर, छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा। वही मैं आज आपके लिए करने आया हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी कि आप हाफ ईयरली का एग्जाम अच्छे से दे सकें, कैसे उसकी तैयारी कर सकें, कैसे उसको आपको प्लान करना है, वो मैं आपको बताने आया हूं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो रहने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज में देने वाला हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक ऐड करूंगा, उसमें एक चार्ट आपको मिलेगा। वो चार्ट आप सभी को डाउनलोड करना है। क्या करना है उस चार्ट का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो कि बहुत प्रैक्टिकल आपके यूज में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों, हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यहां पर सबसे बड़ा जो आपका मेजर गोल है, सबसे बड़ी आपको जो इमारत बनानी है वो क्या है? वो है आपका बोर्ड एग्जाम 2022-23। इसको आपको फोड़ के आना है, इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अब इसके हम टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे, छोटी छोटी ईंटें बनाएंगे इसके अंदर, ताकि हम उन ईंटों को जोड़ के पूरी अपनी एक महल, एक इमारत तैयार कर सकें। आइए देखते हैं। तो बोर्ड एग्जाम को जो दो टुकड़ों में सबसे पहले तोड़ा जा रहा है वो जा रहा है एग्जाम के बेस पे, कि आपका एक होगा हाफ ईयरली का एग्जाम, जो कि आज से कुछ दिनों बाद ही शुरू हो जाएंगे। अगले महीने अक्टूबर में आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेट्स के अंदर। इतनी बात आपको पता है? बिल्कुल पता है। और फिर आपका दूसरा होगा फाइनल एग्जाम, जो कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम रहने वाला है, जो कि इस बार फरवरी के महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। सीबीएसई ने हमें ये बात बता दी है। चलिए, ये तो फरवरी की बात होगी जब करेंगे। अभी आने वाला है आपका हाफ ईयरली का एग्जाम। अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके अंदर हम थोड़ा सा और गहराइयों में जाएंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लास 10th को मैं एग्जांपल मानते हुए इस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तो क्लास 10th का मेजर सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे, वो पहला आपका रहेगा मैथ्स, ठीक है जी। दूसरा आपका होने वाला है इंग्लिश, ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। फिर आपके पास साइंस भी होगी, और फिर आपके पास सोशल स्टडीज भी होगी, और एक और लैंग्वेज हम ले लेते हैं हिंदी। तो ये आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं इनके, तो मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। मैं राउंड ऑफ करके 14 मान के आधे आधे कर लेता हूं कि भैया 7 जो है, लेट सपोज स्कूल वाले आधा सिलेबस में हाफ ईयरली नाम है, तो एटलीस्ट आधे सिलेबस में से तो सवाल आएंगे ही ना। तो मैं 7 चैप्टर्स मान लेता हूं कि भैया हाफ सिलेबस के 7 चैप्टर्स हैं जो आपसे हाफ ईयरली एग्जाम में मैथ्स के अंदर क्लास 10 में पूछे जाएंगे। ऐसे ही 12वीं क्लास वालों आप भी अपने देखना, 9, 10 या 11 जो भी क्लास में आप देख लेना अपने। इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 20 है, तो भैया 10-10 मैं कंसीडर कर लेता हूं। साइंस में मैं 8-8 कंसीडर कर लेता हूं। सोशल साइंस में मैं 12-12 कंसीडर कर लेता हूं। यहां पर मैं 11-11 कविताएं मिला के 22 चैप्टर है हिंदी में, तो 11-11 इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके चैप्टर्स। अब हाफ ईयरली जो ये एग्जाम है ना, ये स्कूल वाले अपने हिसाब से कराते हैं। तो हर स्कूल में हाफ ईयरली के एग्जाम की डेट अलग अलग रहेगी, और चैप्टर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी स्कूल में आधे लें, किसी में थोड़े कम ले लें, किसी में थोड़े ज्यादा ले लें। तो ये स्कूल टू स्कूल आपका डिफर करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टेबल देने वाला हूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके ना आप उस टेबल, उस चार्ट को डाउनलोड कर लीजिए, और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। 2, 3, 4, 5 रुपए जितने भी जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, अगर वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे सकता, मैं आपको प्रिंट आउट ही दे देता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना ही फोन में अगर प्रिंटर है कि आप क्लिक करेंगे फोन से ही प्रिंट आउट निकल जाएगा, ऐसा भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। कोई बात नहीं, आप थोड़े से पैसे खर्च करना, 2-4 रुपए, और वो चार्ट निकलवा लेना। जहां पर भी फिर आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपकी स्टडी प्लेस है, जो भी आपकी टेबल है, वहां पर वो चार्ट लगा लेना। अभी वो चार्ट ब्लैंक है, उसको कैसे फिल करना है वो आप मेरे साथ सीख के जाइएगा। अगली स्लाइड में मैं उस चार्ट को ही लेने वाला हूं, कैसे आपको फिल करना है। उस चार्ट से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपका हाफ ईयरली में कितने चैप्टर रहेगा,
गए, कितने सब्जेक्ट्स रह गए, कितने चैप्टर आपने पढ़ लिए, कितने चैप्टर्स की आपको तैयारी करनी है, कितना टाइम बचा है, कितने टाइम में कितने चैप्टर्स की तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है और कितने चैप्टर्स को कितने दिन देने हैं, किस सब्जेक्ट के। ये सारे सवालों के जवाब एक ही चार्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के वो चार्ट बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इतना आप डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उसी चार्ट के बारे में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उस चार्ट की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले वो चार्ट चाहिए होगा मुझे, तो ये आ गया है चार्ट मेरे हाथ में। कुछ ऐसा ये आपके सामने प्रिंट निकल के आएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना और प्रिंट आउट निकलवा लेना। ऐसा प्रिंट आउट निकल के आएगा। अब इस चार्ट को कैसे आपको लिखना है, क्या क्या चीजें लिखनी है और कैसे ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने में, तैयारी को ऑर्गेनाइज करने में, आइए बताता हूं। तो उससे पहले हमें इसको लेना पड़ेगा अपने इस स्लाइड के ऊपर। तो आइए इसको ले लेना, ध्यान से देखिएगा, ये आ गया। ठीक है जी, चलिए इसको रख देता हूं। अब ये चार्ट बड़ा बड़ा आपके सामने दिख रहा है, सब कुछ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको मैंने नाम दिया है हाफ ईयरली प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट चार्ट बाय डियर सर। यहां पर आपकी क्लास आ जाएगी, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, और यहां पर आपका प्यारा सा नाम आ जाएगा। ठीक है जी, अपना अपना नाम लिख देना। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 रहने वाला है। सब्जेक्ट्स आपके, जो सब्जेक्ट्स आपकी क्लास वाइज वो आपके रहेंगे। नंबर ऑफ चैप्टर्स डन, जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, मतलब जिनकी तैयारी आपने कर ली है। स्कूल की नहीं बता रहा मैं, स्कूल वालों ने तो सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, ये आपकी तैयारी है। तो इसलिए ये आपने जिन चैप्टर्स की तैयारी कर लिया, जितने चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का वो पढ़ लिया, वो आप यहाँ लिख देना। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर्स आपको देखने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट, जो चैप्टर्स अभी आपने तैयार नहीं किए हैं, जिनकी तैयारी नहीं की है, जिनके क्वेश्चन वगैरह आपने नहीं किए हैं, तो वो आप यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, कितने दिन बचे हैं, ये कौन से दिन है, ये है एग्जाम से दिन, एग्जाम होने में कितने दिन बचे हैं। अब आपके अभी बताऊंगा ये भी कैसे लिखना है। और यहाँ पर है रिमार्क्स और एनालिसिस, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ मैं, वो आपकी सारी हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इसको यूटिलाइज करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाफ ईयरली एग्जाम की। तो यहाँ पर दो कैलेंडर आप देख सकते हैं, सितंबर का और अक्टूबर का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई खुद से नहीं लेता हाफ ईयरली, सीबीएसई स्कूल्स को ऑर्डर देता है कि आप अपने अपने स्कूल पे हाफ ईयरली एग्जाम कराइए बच्चों के, और वो एक डेट दे देता है। तो इस साल सीबीएसई ने कहा था कि आप 15 सितंबर के बाद से अपने अपने स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली के एग्जाम करवा लीजिए 15 अक्टूबर तक। ठीक है, 15 अक्टूबर मतलब एक महीने का उसने टाइम दिया तकरीबन, कैसे हाफ सितंबर से हाफ अक्टूबर के बीच में आप अपने अपने स्कूल्स के अंदर हाफ ईयरली के एग्जाम कराइए। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्कूल्स ने अपने अपने हिसाब से एग्जाम कराए होंगे। कुछ बच्चों के सितंबर में ही एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे, या कुछ के आज या कल में स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आज या कल की, तो कुछ बच्चों के हो सकता है कि 20 तारीख से, कुछ के हो सकता है 21 के, कुछ के हो सकता है 22 से, या कुछ के 24 से, तो किसी के सितंबर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। वो बहुत सारे बच्चों के अक्टूबर महीने में भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि अक्टूबर में देखा है तो फर्स्ट वीक जो है पूरा वो पूरा त्योहारों का है, फेस्टिवल सीजन। ठीक है, दशहरा आपका रहने वाला है, महाअष्टमी, महानवमी, ये सब चलेगा। तो ये 3-4 दिन की छुट्टियां एक साथ पड़ेंगी आपकी। तो हो सकता है जिनके अक्टूबर में एग्जाम होंगे उनके 10 तारीख से स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, या फिर 15 या 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कोई भी आपका फेस्टिवल नहीं है तो पूरे हफ्ते आपके एग्जाम कंटिन्यू हो सकेंगे, या फिर आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो सकते हैं, या आपके 6 तारीख से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम किस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से महीने में, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही चीज आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आइए मैथ्स का एग्जांपल लेके मैं शुरुआत करता हूं। तो सीरियल नंबर में यहाँ पे आप मैं डाल दूंगा 1। ठीक है, एक पहला सब्जेक्ट कौन सा ले रहा हूं मैंने यहाँ पर मैथ्स का ले लिया है, ये आपने लिख दिया मैथमेटिक्स। ठीक है जी, यहाँ पे डाल दिया, अपना नाम लिख देंगे आप, और वहाँ पे अपनी क्लास लिख देंगे आप, जो भी आपका नाम होगा। नंबर ऑफ चैप्टर्स डन, कितने चैप्टर्स आपने तैयार कर लिए। अब जैसे कि 10th क्लास की बात करूं तो हमने 7-7 का एवरेज लिया था कि 7 चैप्टर्स आएंगे हाफ ईयरली में। मैंने ये माना कि आप में से किसी ने, किसी भी एक बच्चा है, उसने 4 चैप्टर्स मैथ के तैयार कर लिए, सब कुछ उसका पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, और 3 चैप्टर्स उसके जो है वो तैयार होने से रह गए। ठीक है जी, अब बात करते हैं नंबर ऑफ डेज लेफ्ट के, एग्जाम होने में कितने दिन बाकी, मतलब एग्जाम शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं। तो मैं आज की डेट से लगाऊं, अगर मैं मानूं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो 15 दिन का मैं एक एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं कि भैया 15 दिन बाकी है एग्जाम होने में, या 15 दिन बचे हैं, 15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका आ गया मैथ्स का। इसी तरीके से आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना लेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में तैयार हो गए, कौन से रह गए, और ये तो आपके सेम ही रहेंगे। अगर आपके एग्जाम होने वाले हैं तो ये दिन तो आपका सेम ही रहेगा, 15 दिन के, 15 दिन बाद ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। किसी के कम भी दिन हो सकते हैं, किसी के हो सकता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हों, तो वो कैसे करेगा आइए उसको भी बताता हूं।
तो यहाँ पर मैंने इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए 5 सब्जेक्ट लिखे, कितने कितने चैप्टर्स आपके हो गए हैं वो लिखे और कितने चैप्टर आपके रह गए इस तरीके से आप लिख लेंगे जिनकी आपने तैयारी नहीं करी है। तो मैंने यहाँ पर एक एजम्पशन ले लिया कि आपने इतने इतने चैप्टर आपके हर एक चैप्टर के अंदर सब्जेक्ट के अंदर से बचे हैं। नंबर ऑफ डेज तो आपके 15 ही रहेंगे, ठीक है, अगर 15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट कितने रह गए इसी की जो तैयारी करनी है ना, मैं हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अगर मैं इसका सम टोटल करूँ यहाँ पर तो यह आपका निकल के आता है कितना 15। क्या आपको भी 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिला के जिनकी आपको तैयारी करनी है, रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से। अब 15 चैप्टर्स आपको करने हैं, 15 दिन आपके टोटल है, ठीक है। ऐसा दिन को सब टोटल मत करना भैया, दिन तो सिर्फ 15 ही रहेंगे ना हर इसमें, तो दिन आपके टोटल जो भी है 15 ही है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा साथ साथ, ये बहुत काम की चीज़ है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स पर डे, कि एक दिन में हम कितने चैप्टर तैयार करें, ये हमको कैसे पता लगाना है। ये आपको ऐसे पता लगाना है कि आपको रखने ऊपर नंबर ऑफ डेज लेफ्ट के कितने दिन आपके बचे हुए हैं और उसको आपको भाग डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट, कितने चैप्टर्स आपके रह गए हैं। तो अगर मैम नंबर ऑफ डेज लेफ्ट बताएं एग्जाम के, जो कि आपके पास कितने हैं, जो कि है 15 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, ठीक है जी, ये मैंने ऊपर लिख दिया। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ चैप्टर्स लेफ्ट, कितने चैप्टर टोटल रह गए, 15 चैप्टर्स अभी हमें पढ़ाई करने हैं, तो 15 आपका 15 नीचे आ जाएगा, तो 15 एकम 15, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स पर डे, कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना है बस और आपका सिलेबस कंप्लीट है। यस, अगर आपके पास 15 दिन बाकी हो, 15 चैप्टर बाकी हैं, तो इसका मतलब सिर्फ अगर आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे, और सुनिए बात, हर किसी का एक एक नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट का एक, जी हाँ, ये हमें सोचना कि एक इसका एक पढ़ना पड़ेगा, नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो एक दिन में, उसको पढ़ डालो अच्छे से, सब पूरा कवर कर लो, आपका काम हो गया। फिर अगले दिन एक और अगले दिन नेक्स्ट डे लग गया, ठीक है, अगले दिन अगला उठा लो आप, कोई सा भी सब्जेक्ट का कोई सा भी चैप्टर। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर, इतना टाइम नहीं है क्या आपके पास, स्कूल से आने के बाद और ट्यूशन से आने के बाद, क्या आपके पास पूरे दिन में इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ आप एक चैप्टर कर पाएं? टाइम तो बहुत होगा बेटा, सिर्फ करने की बात है, तो आराम से कर लोगे, तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके कितने कितने चैप्टर्स बाकी हैं। जैसे जैसे चैप्टर आपके कवर होते जाएं, दिन कम करते रहिएगा और उसके हिसाब से चैप्टर कम करते रहिएगा, और इस तरीके से आपको पता लगता रहेगा, अच्छा भाई इतने दिन बचे हैं इतने चैप्टर हो गए, इतने दिन बचे हैं इतने चैप्टर हो गए, इतने दिन बचे इतने चैप्टर। तो इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस खुद का आप यहाँ पे करते रहेंगे इधर वाले पेज पे कि इतने दिन में इतने चैप्टर होगा, इतने बाकी, तो पूरे जितने दिन रह जाएंगे, जितने चैप्टर जाएंगे, आपका एक पूरा तरीके से आपका ऑर्गेनाइज मैनर में सारा जो टाइम टेबल है वो चलने वाला है। आपको पता रहेगा कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। ये बात है जिनके एग्जाम जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का हो सकता है 15 दिन ना हो, दिन कम हो, बहुत से बच्चों का हो सकता है सितंबर में भी स्टार्ट होने वाले हो एग्जाम पर, ठीक है, 24 से स्टार्ट होने वाले हों, 20 से 21 22 जिस भी तारीख से स्टार्ट होने वाले हों, उस हिसाब से आप अपना एस्टिमेशन ले लो कि आपके पास कितने दिन हैं, कितने चैप्टर बाकी हैं और डिवाइड कर लो। तो कई बार क्या होगा, दिन कम होंगे तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि फिर आपको एक दिन में 2 चैप्टर भी करना पड़ सकते हैं, 3 भी करना पड़ सकते हैं। तो यही चीज़ आपको बताएगी ये टेबल, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको टेबल दी ताकि आप पता लगा सकें एग्जैक्टली कि आपको एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बैठे गए 4-5 चैप्टर पढ़ डाले, पता लगा समझ में कुछ नहीं आया और आपको लगा आपने तो 5-6 कर लिए और फिर आप कर भी नहीं पाए ठीक से। तो एक मैनर में तैयारी रहेगी, एक स्ट्रक्चर तैयारी आपकी रहेगी कि आपको रोज सिर्फ इतना इतना काम करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप जोश में थे टूट पड़े, एक दिन कुछ भी नहीं करा, खाली टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा ना करो, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रोजाना इतना 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 टाइम देना है आपको। सिंपल रिजल्ट आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेबल आप डाउनलोड करके इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग इसको बनाओ, तैयार करो और इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम की तैयारी में और सही तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि मैं आपको एक तरीका देके जाऊं जिस तरीके से आप अपनी तैयारी को जितनी हो चुकी जितनी करनी है उसको आप उस तरीके में अपनी आंखों के सामने रख सकें। अब उस टेबल के सामने क्या होगा, आपके सामने वो टेबल चिपकी रहेगी आपकी स्टडी टेबल पर, आपको पता रहेगा भैया इतने चैप्टर पढ़ लिए, इतने करने हैं, इतना टाइम बचा है, इस दिन मुझे इतने चैप्टर पढ़ने हैं। बहुत ही आसानी से मैंने आपको एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर दे दिया है तरीका कि कैसे आपको इसको पूरा प्लान करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेबल बहुत हेल्प करेगी आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में, तैयारी को पूरे करने में। आपको क्योंकि पता रहेगा कैसे करनी है चीजें। अब हाफ ईयरली की तैयारी कीजिए। मेरे कुछ मैसेज आपके लिए भैया, स्टे पॉजिटिव। सबसे पहले आप पॉजिटिव रहिए, डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम आए हैं, अच्छी बात है, इससे तैयारी करेंगे आप, थोड़ा सा आपको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होती हुई नजर आएगी। साथ साथ सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च करें बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि वो तो फाइनल एग्जाम के लिए है ना,
इसीलिए अभी आप हाफ ईयरली पे फोकस कीजिए, फिर मैं उन एग्जाम की भी तैयारी कराऊंगा। वो वाले दोनों सैंपल पेपर, बेसिक मैथ्स का भी, स्टैंडर्ड मैथ का भी खुद से सॉल्व करवाऊंगा। पूरा एक एक सवाल डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ऑब्जेक्टिव वाला भी करवाऊंगा, सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, असर्शन रीजनिंग वाले भी करवाऊंगा, केस बेस्ड वाले भी करवाऊंगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, सब कुछ मैं करवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना, आप तो मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका पूरा का पूरा तैयारी जो है करा दूंगा, पूरा का पूरा काम बनवा दूंगा। ऑलराइट, वर्क हार्ड, मेहनत करते रहिएगा जी, ठीक है। मेहनत करेंगे जब भी आपको फल मिलेगा, जैसी मेहनत वैसा फल। तो मेहनत करना बिल्कुल ना छोड़ें, स्कूल जाइए, स्कूल के बाद ट्यूशन, जहाँ भी जाते हैं ट्यूशन भी जाइए। उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है आपके पास, मुझे पता है। खेलने कूदने से अलावा भी आप आराम से एक दिन में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, 2-3 जो भी आपका एवरेज निकलेगा उस टेबल के अकॉर्डिंग अपना एवरेज निकालिए, उसके हिसाब से अपने चैप्टर्स को टाइम दीजिए, उसके बाद खेलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन पढ़ाई पूरी करिए, मेहनत अपनी बिल्कुल पूरी रखिए, मेहनत में कभी मत छोड़िए। और सबसे लास्ट बात, मेक इट हैपन, जो भी सोचा है उसको कर दिखाइए, कर गुजरिए, बनाइए उसको। जो सोचा है उसको करके दिखाइए। जो भी सोचा है आपने, इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, ऐसा पेपर करके आना है, उसको करके दिखाओ भैया। कहने से बात नहीं बनेगी, मेक इट हैपन उसको वजूद में लेकर आओ, ठीक है, करके आओ। तो इसीलिए मेरे साथ ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपने अच्छे से अच्छी मेहनत करके, स्टेप पॉजिटिव रह के, अच्छी से अच्छी मेहनत करके आपको क्या करना है, मेक इट हैपन। उसको आपको जो भी आपने सोचा है, मार्क्स लाने का, अच्छे एग्जाम देने का, अच्छे परसेंटेज बनाने का, उसको आपको जिंदा करना है, उसको आपको साबित करना है, उसको आपको बनाना है। ऑलराइट, ये मेरी आपसे सारी जो कोशिशें थी, जो भी मैंने आपको बता पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि आपके दोस्तों को बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो उनको भी इस टेबल का पता लग जाएगा, तो वो भी टेबल डाउनलोड करके अपने हिसाब से बना लेंगे, तो थोड़ा सा उनका भी फायदा हो जाएगा, उनके भी थोड़े नंबर अच्छा आ जाएंगे। इसमें कोई कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि कोई जॉब का एग्जाम तो है नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरे का ना हो, सबका हो जाएगा। क्योंकि 10th क्लास है, स्कूल में भी आप भाई सबके नंबर अच्छा आएंगे, अच्छी बात है। तो सबके ही हमें कोशिश करनी है कि सब मिल बांट के तैयारी करें। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, 10th क्लास के हो, 9th के हो, 11th के हो, 12th के हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डियर सर ही है इंडिया का मोस्ट सब्सक्राइब एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, जो कि टीचिंग में वर्क कर रहा है, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट जो है वो लेकर आता रहता है। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़िए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, आपकी काम की वीडियोस ऑलरेडी भी पढ़ी हुई है, चैप्टर्स वगैरह की, इंग्लिश की हो गई, मैथ्स की हो गई, आपका ग्रामर हो गया, लिटरेचर हो गया, पोएम हो गया, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, मैथ्स के चैप्टर्स हो गए, सैंपल पेपर सॉल्यूशन हो गए, बहुत कुछ डाल रखा है आपके लिए। आपको कुछ भी सर्च करना हो, वो चीज़ नाम डालो उसका, ठीक है। रियल नंबर बाय डियर सर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बाय डियर सर, फर्स्ट फ्लाइट बाय डियर सर, इस तरह से आप बाय डियर सर करके सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ हमारी मिल जाएगी। और वो वीडियो आप देख के फायदा उठाइए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑलराइट, बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।